Here joining us now is the Chief Minister of Uttarakhand, Shri Harish Rawat. Rawatji, thank you so much for joining us. In the last 1 year, we are focusing a lot on Swachhata in every part of the country. In your state in particular, lots of problems with plastic bags in individual areas. लोग कचरा फेंकते रहते हैं, इतने सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं, फिर भी कचरा हर जगह देखने को मिलता है। तो आप आगे क्या करने की सोच रहे हैं? असल में हमारे राज्य में जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो एक बड़ा हिस्सा है। पर्यटक स्थल भी है। चलिए, पर्यटक स्थल का तो हम केयर कर सकते हैं, मगर जो रिलीजियस पर्यटन है जो सारे राज्य में फैला हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आप अंदाज लगाइए कि इस साल के कांवड़ में 15 दिन के करीब 2 करोड़ लोग अकेले हरिद्वार और ऋषिकेश में आए। अच्छा, जो श्रद्धालु हैं वो अपने साथ नाना प्रकार की चीजें लाते हैं, प्लास्टिक के बैग इत्यादि भी हैं। उतने लोगों को फ्रिस्क करके उनसे प्लास्टिक के बैग निकालना सिक्योरिटी हैजार्ड बन जाता है। बड़ी दिक्कत आती है। अब जो अर्ध कुंभ है इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि संख्या 6 करोड़ के करीब होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्य सरकार के सामने चीजों को रेगुलेट करना बड़ा कठिन होता है, मगर हम अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट किया जा सके और प्रॉपर कवर दिया जा सके, ताकि जहां कूड़ा आदि आए तो वो गंगा में न जाए, उसको निकाल करके हम सेग्रीगेट कर दें, उसको निकाल दें। हरीश जी, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। और जी ये जो नमस्कार, मैं आपको स्क्रीन पर देख भी रहा हूँ, मेरी नमस्ते स्वीकार करिए। जी प्रणाम सर। ये जो अभियान है एनडीटीवी डेटॉल बनेगा स्वच्छ इंडिया, इसमें हम जितने भी व्यक्ति इसके साथ संलग्न हो रहे हैं उनसे हम एक तरह से एक प्रण मांग रहे हैं कि किस तरह वो आप हमारे साथ इस अभियान में जोड़ सकते हैं। घंटे दे करके जो कि काम करेंगे, कितने घंटे आप काम कर सकते हैं इस अभियान के लिए, और हम चाह रहे थे कि आप भी इस पे अपनी कुछ विचारधारा हमें बताएं। मैं अमिताभ जी, आपसे बातचीत करना तो अपने आप में बताना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक कार्यक्रम में जब से सुबह से हमने शुरुआत की है 1.13 करोड़ मैन आवर्स जो हैं वो समर्पित कर दिए लोगों ने और अलग अलग संस्थाओं ने। तो हम चाहेंगे कि आप भी इसके ऊपर कुछ अपनी विचार प्रकट करें। जी, आप मुख्यमंत्री के तौर पर मैं आपसे बिल्कुल वचनबद्ध तरीके से कह रहा हूं कि मैं प्रतिदिन 1 घंटा इससे जुड़े हुए सवालों का समाधान निकालने के लिए, रोड मैप बनाने के लिए और उस पर काम प्रारंभ करने के लिए दूंगा। और मेरी गवर्नमेंट का वैसे भी उत्तराखंड एज ए होल की ये प्राथमिकता है। हम गंगा के मायके के लोग हैं, गंगा यमुना, और यदि आप गंगा के छोरे हैं तो हम लोग गंगा के मायके के लोग हैं। जो है, आपसे तो हमारे वैसे भी उत्तराखंड का भांजे का रिश्ता बन जाता है। तो हम तो जो है, जो गंगा है, गंगा की सफाई के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। बल्कि मैंने जो हमारी गंगा सफाई मंत्री हैं भारत सरकार की, उनसे वादा किया है एक बहन के तौर पर कि आप हमारी अमुक परियोजनाओं को मंजूर कर दीजिए भारत सरकार की तरफ से, इस लाइन पर कर दीजिए, तो हम आपको हरिद्वार के अंदर गंगा जो उसका प्योरेस्ट फॉर्म है गंगोत्री में, उस रूप में हम देंगे। क्योंकि आप गंगा को हम अकेले गंगा के रूप में नहीं देख सकते, उसमें यमुना को भी देखना पड़ेगा, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी, उन सब को भी देखना पड़ेगा। और अमिताभ जी, आपको खुशी होगी ये जान करके हमारी सरकार ने अपने सीमित साधनों के बावजूद जो है वृक्षारोपण का, ग्रीनिंग उत्तराखंड का एक बड़ा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। हम वृक्ष लगाने के लिए बोनस देने वाले पहले राज्य हैं देश के। जो है, हम 300 रुपया बोनस देते हैं कुछ अलग चौड़ी पत्ती के वृक्षों के वृक्षारोपण आदि के लिए, और फलदार वृक्षों के जिसमें अखरोट आदि भी सम्मिलित है। जो है, हरीश जी, एक आखिरी, अब हमने एक नया कार्यक्रम अपने हाथ
जी आप- जी आप- मैं एक सेकंड एक हमने नया कार्यक्रम जी हाथ में लिया है, वो है जल संचय का। जी और हम 2000 के करीब वाटर बॉडीज बना रहे हैं जिसमें बरसात के पानी को संचय कर सकें और उस पानी के बलबूते पर जो नदियों को रिचार्ज करने वाले स्प्रिंग्स हैं, झरने हैं, स्रोत हैं, उनको फिर से प्रस्फुटित किया जा सके। जो आज खबरें आती हैं कि फला स्ट्रीम मर गई, फला उपनदी खत्म हो रही है, सूख रही है, आदि आदि, उसका हम समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैंने अपने राज्य के अंदर वाटर बोनस देने की नीति पर भी अमल प्रारंभ कर दिया है। उसके लिए भी एक रोड मैप बना दिया है। क्योंकि छोटे राज्य हैं, छोटे संसाधन हैं, बल्कि ऐसा एक जलाशय अभी उत्तरायणी के दिन, मकर संक्रांति के दिन हमने राज्य की जनता को समर्पित किया है बैजनाथ में सरयू गोमती नदी पर। हरीश जी, कोई भी राज्य जो है वो छोटा नहीं होता और ना ही कोई संस्था जो है वो छोटी होती। सब संस्थाएं, सब राज्य बड़ी हैं। इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए और आपकी सोच जो है वो बिल्कुल सही है। हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ थे। और हमारी उम्मीद यही रहेगी कि आपने सही कहा, बहुत से लोग बाहर से भी आते हैं, पर अगर किस तरह के साधन हो जहां डस्टबिन हो, जहां अगर लोग प्लास्टिक बैग लेकर आते भी हैं तो वहां फेंक सकें, तो शायद उससे स्थिति में कुछ तो सुधार जरूर आएगा। जी हम अपनी तरफ से वो सब कदम उठा रहे हैं। जी हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे।